चर्चा गरम है। बिहार में राजनीति गरम है और इसीलिए चर्चा गरम है, क्योंकि चर्चा गरम है न्यूज फॉर नेशन के इस कार्यक्रम में आज बिहार की सियासत की में हम वह किस्सा आपके सामने लाए हैं जिसमें वर्ष 1990 के बाद से ही लगातार कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी एक दूसरे के करीब करीब साथ रही है। बावजूद इसके साथ साथ चलते हुए भी इनके बीच की दूरियां लगातार बनी हुई है। स्थिति तो ऐसी है कि राहुल गांधी जो बिहार में पिछले 7 दिनों से यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, उसमें तेजस्वी यादव भी उनके साथ हैं। लेकिन तेजस्वी बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पे के तौर पे कांग्रेस को अभी तक स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ, ये चर्चा गरम है और चर्चा इसलिए गरम है क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से तेजस्वी को सीएम पद के चेहरे के तौर पे स्वीकारने को लेकर के कुछ भी नहीं बोला है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र, जो राहुल गांधी की यात्रा, बिहार में कांग्रेस के उठापटक के दशकों की जो राजनीति है उसके ऊपर, और साथ ही साथ तेजस्वी को एक और जहां सीएम बनाने को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज जब राहुल गांधी ने इस सवाल पर कन्नी काट ली तो इसका बिहार में आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, उन पर चर्चा करेंगे। तो मैं प्रियदर्शन आपको चर्चा गरम है कि इस विशेष कार्यक्रम में अब धीरेन्द्र के पास छोड़े जाता हूं और धीरेन्द्र बताएंगे कि क्यों अभी तक तेजस्वी कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं दिख रहे हैं। देखिए प्रियदर्शन, आज जो अररिया में वोट बचाओ अधिकार यात्रा, ऐसा ही कुछ नाम है, चूंकि नाम टफ है, वोटर अधिकार यात्रा 7वें दिन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस यात्रा के तमाम नायक एक साथ बैठे, पास में जो बैठ रहे थे वो भी जरा समझने वाली बात थी। एक तरफ तेजस्वी, एक तरफ दीपांकर भट्टाचार्य, उसके बाद मुकेश सहनी, और इधर तेजस्वी के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर अखिलेश सिंह थे, और उधर शिव कुमार थे जो कर्नाटक से आए हुए शिव कुमार थे। कुल मिलाकर पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही थी और बड़ा हल्के फुल्के अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसके लिए हो सकता है कि पॉलिटिकल पंडित ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन ये एक उनका अपना स्टाइल है। सीरियस कैसे हो सकते हैं, क्या होंगे, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल आया और ये अंतिम सवाल था। कुल 4 या 5 सवाल लिए गए, मैक्सिमम मुझे लगता है कि 4 सवाल लिए गए। 3 सवाल ही शेड्यूल था, चौथा सवाल जबरदस्ती रिपोर्टर ने किया कि तेजस्वी को आप बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस स्वीकार करती है या नहीं करती है। सवाल बहुत स्पष्ट था, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी हाँ नहीं बोले, और हाँ नहीं बोलने का मतलब होता है कि ना बोल गए। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, हम वोट चोरी होने नहीं देंगे, 7 दिन से उसके लिए घूम रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री होगा कौन, ये अभी भी $1,00,000 का सवाल बना रह गया। अब ये बात आज से हो सकता है, मैं इसको सकता है मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज के बाद हो सकता है कि इस यात्रा का मिजाज बदल जाए। उसके पीछे 2 वजह मैं देख पा रहा हूं। एक तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर फेस होंगे या नहीं होंगे, इस पर राहुल गांधी का कन्नी काट जाना, चूंकि राहुल गांधी के कन्नी काट जाने का मतलब है कि कांग्रेस अब इस पर कोई ऑफिशियल ही स्टैंड शो करेगी। अब कांग्रेस के किसी नेता का किसी बयान का कोई मतलब नहीं है। अब कांग्रेस ऑफिशियली अगर कुछ बोलती है तो मतलब है, अदरवाइज राहुल गांधी जो बोल गए वही कांग्रेस का अंतिम वाक्य है। और दूसरी घटना जो आज मैं देखा या महसूस किया, यात्रा जब पूर्णिया पहुंचती है तो वहां पर राहुल की पार्टी भी साफ नजर आई और तेजस्वी की पार्टी भी साफ नजर आई। तो नजर कौन आए? पूर्णिया में महफिल लूट गए पप्पू यादव। ये जो पप्पू यादव का इमरजेंस और पप्पू यादव ने दमखम जो पूर्णिया और अररिया में अपना दिखाया है, वो चीज भी कमोबेश मुझे लगता है कि राजद को रास नहीं आएगा। पप्पू यादव का मजबूत होना, पप्पू यादव की ताकत का दिखना, पप्पू यादव का रोड पर वजूद दिखना,
ये कांग्रेस को पसंद आ रहा था या कांग्रेस को पसंद आएगा। वजह यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस की लाइन पर चल रहे हैं, अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं। यद्यपि वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के साथ चलने के लिए ऑफिशियली और अनऑफिशियली सैकड़ों बार कह चुके हैं। ये हम लोगों ने शुरू में एक बात कही थी, आपको भी याद होगा प्रियदर्शन, कि इस यात्रा से सीधा लाभ होता हुआ दिख रहा है कांग्रेस को। और कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है कि आरजेडी का कमजोर होना। आज एक बात और मैं देखा, साथ में रहने के बाद, साथ में चलने के बाद और साथ में संघर्ष करने के बाद राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड कांग्रेस को मजबूत करती हुई दिख रही है। ये मैं ऐसे समझ रहा हूं कि अगर राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को सीएम फेस अनाउंस कर देते, तो शायद इस यात्रा में यहां के बाद राहुल गांधी के आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी ने इस विषय को पर चुप्पी साध कर या इस विषय पर कन्नी काट कर ये एहसास कराया अपनी सहयोगी पार्टी को कि कांग्रेस ये भूल ही नहीं है कि हमारा जो मुस्लिम सवर्ण और दलित गठबंधन हुआ करता था, उसमें से मुस्लिमों को आप ले गए, दलित को समय का प्रवाह ले गया और सवर्ण को भाजपा ले गई। तो अब आप अगर हमारे साथ हैं तो जिस वोट बैंक को आपने हमसे छीना है, उस वोट बैंक को हम प्राप्त करके रहेंगे। और पूरे सीमांचल में कम से कम फारबिसगंज, अररिया और पूर्णिया में, किशनगंज में पप्पू यादव के सहारे जो कांग्रेस ने ताकत दिखाई है, वो ताकत कांग्रेस अपने पैर पर खड़ी होती हुई दिख रही है और राजद का पैर लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है। और बची खुची कसर जो है वो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे, इस पर अपने जवाब से पूरा कर दिया। तो कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि आज के बाद इस यात्रा की जो लय धुन है, जो ट्यूनिंग है, उसमें संभवतः कोई परिवर्तन आ सकता है। जी एक आप कह रहे हैं कि परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा भी तो हो सकता है। जैसे अभी आपने भी बताया, हम सब ने सुना कि राहुल गांधी ने हाँ नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी ने ना भी तो नहीं कहा। इतना ही नहीं, अगर आप भी को भी याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि कई मौके आए हैं जिस पर कांग्रेस के कई बड़े नेता, जैसे अखिलेश सिंह ही हैं, उन्होंने कई मौके पे कहा है कि बिल्कुल तेजस्वी यादव नहीं होंगे तो कौन होगा सीएम चेहरा। राजेश राम ने भी रहे से बातों में अपनी सहमति जताई है, जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कई अन्य नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने बार बार तेजस्वी यादव को लेकर के इस किस्म की बातें कही हैं या संकेत दिए हैं। तो उन संकेतों के कारण ही ये सवाल आज किया गया था और राहुल ने ना बोल करके भी तो ये अपनी रणनीति का हिस्सा दिया है ना। एक बात समझना होगा, जो भी व्यक्ति कांग्रेस की ओर से बोले हैं कि हाँ तेजस्वी हो सकते हैं सीएम फेस, चूंकि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, वो तमाम व्यक्ति संगठन में अभी किसी पद पर नहीं है। उनका स्टेटमेंट निजी स्टेटमेंट काउंट होगा, न कि ऑफिशियल स्टेटमेंट काउंट होगा। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी संगठन में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जो एक शब्द होता है ना, आला कमान, वो आला कमान शब्द राहुल गांधी पर जाकर समाप्त हो जाता है। इसलिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट कांग्रेस का फाइनल स्टेटमेंट माना जाएगा। अब अगर कांग्रेस यहां से कोई टर्न करती है, तब फिर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए। अभी तक जो भी बातें कही गई है, न बिहार के कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे, न बिहार के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाँ तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। जैसे राहुल गांधी कन्नी काट गए, वैसे ही अशोक राम अब तक कन्नी काटते, राजेश राम कन्नी काटते रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कन्नी काटना ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस अपने दम पर खड़ा होना चाह रही है। दूसरा, कांग्रेस साथ चल जरूर रही है, लेकिन साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को लेकर के सीधे सीधे कहा जा रहा है कि वे हमारे सीएम के फेस होंगे? क्योंकि सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे, इसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और मुकेश सहनी या फिर जो अन्य घटक दल हैं महागठबंधन के, उनकी ओर से तो बार बार बातें कही जा रही है। आखिर ऐसा क्या डर सता रहा है कांग्रेस को जिस कारण से तेजस्वी यादव के नाम को लेकर के खुले तौर पर ये पुष्टि नहीं की जा रही है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक, कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है, जो कांग्रेस के पुराने समर्थक रहे हैं, कि आप पॉलिटिकली डेंटेड लालू यादव के साथ चल रहे हैं। ठीक है, इससे मुक्त होइए। लालू यादव की विरासत में तेजस्वी आते हैं, बिल्कुल, और तेजस्वी यादव का 10 साल के राजनीतिक करियर में भी लालू यादव की वजह से
पॉलिटिकल डेंट लग चुका है। उस लीगेसी को ये दोनों तरफ से ढो रहे हैं, राजनीतिक लीगेसी को भी ढो रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के करप्शन की लीगेसी को भी ढो रहे हैं सॉरी। उसके बाद तेजस्वी यादव का इमरजेंस और कांग्रेस की स्वीकार्यता ये कहीं ना कहीं एक बार फिर ये मैसेज देने में कामयाब होगा कि कांग्रेस आरजेडी के सामने सरेंडर कर दी। कांग्रेस सरेंडर होती हुई नहीं दिखना चाहती है, कांग्रेस पार्टनर बनती हुई दिखना चाहती है। और पार्टनर अगर अनाउंस कर दे कि हाँ आप ही हमारे लीडर हैं, वो भी प्री इलेक्शन, तब फिर ये सरेंडर माना जाएगा। कांग्रेस उस मोड़ तक इंतजार करना चाहती है कि पोस्ट इलेक्शन विधायक दल की बैठक हो और विधायक ये तय करें, कम से कम ये मैसेज कांग्रेस दे कि हमारे मजबूत होने के बाद जो एक रवायत चल पड़ी थी कि भाई फला व्यक्ति मान लिया गया कि फला पद पर होगा, ऐसा नहीं होगा। पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होगी और सड़क के अंदर भी डेमोक्रेसी होगी और संगठन महागठबंधन के अंदर भी डेमोक्रेसी होगी। अगर पूरे महागठबंधन को कांग्रेस डेमोक्रेटिक रूट पर लाने में कामयाब होती है तो ये कांग्रेस का उठता हुआ चेहरा होगा, कांग्रेस की उठती हुई नई एक ऊर्जा मिलती हुई दिखेगी। आज की तारीख में जो पुराने कांग्रेसी हैं वो इस बात से ज्यादा विचलित हैं कि कांग्रेस आरजेडी के साथ क्यों है। आज जब ये मैसेज को हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये डिकोड कर रहे हैं कि ये मैसेज ये बताने के लिए तैयार है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ दिख रही है जरूर, लेकिन साथ दिखती रहेगी इसकी जरूरी नहीं है। कांग्रेस बगल में बैठकर ये कहने का साहस आज जुटा रही है कि आप होंगे या नहीं होंगे ये वक्त तय करेगा, अभी हम लोग साथ संघर्ष कर रहे हैं। एक शेर है धीरेन्द्र कि रिश्ता रहा अजीब मेरा तेरे साथ, रिश्ता रहा मेरा अजीब तेरे साथ, चलता हो जैसे कोई अजनबी के साथ। तो शायद यही बड़ी बात हो गई। अब जब आप शेरो शायरी की बात कर रहे हैं तो एक घटना उसकी भी चर्चा कर दीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हुई। चिराग पासवान को लेकर एक सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से और तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि जो चिराग का एलिगेशन है उस पर हम बात नहीं करेंगे, उस पर बात करने का माहौल नहीं है, हम लोग अपने विषय पर बात करेंगे। एक सुझाव दे दी उन्होंने चिराग पासवान को कि मेरे बड़े भाई हैं वो शादी कर लें। सुझाव चिराग पासवान को दिया गया और सुझाव स्वीकार हुआ या सुझाव मान लिया गया राहुल गांधी की ओर से कि ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। तो ये इस चीज को मैं ये इस तरीके से देख रहा हूं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं निजी तौर पर एक मतलब कहा जाए कि एक हंसता खेलता मिजाज वाला व्यक्ति, एक खिलंदड़ जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, इसीलिए लोग कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। क्योंकि जिस तरीके का जवाब तेजस्वी यादव ने दिया था चिराग पासवान को लेकर, उस जवाब को अपने ऊपर लेने का मतलब है कि आप पूरी चीजों को हंसते खेलते लेके चलना चाहते हैं, एक खुशमिजाज माहौल में रखना चाहते हैं, जबकि राजनीति हमेशा खुशमिजाजी का चीज नहीं होता है। राजनीति जब भी हम लोग गांव घर में भी जब पॉलिटिकल इशू पे डिस्कस करते हैं तो बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि नहीं मजाक मत करो, जो बोलो वो सीरियसली बोलो। ये सीरियसली होने का जो स्टिग्मा है, नॉन सीरियस होने का जो आरोप उन पर है, उस आरोप की पुष्टि एक बार आज फिर राहुल गांधी ने अपने ही व्यवहार से कर दी। हालांकि मैं इसे समझता हूं कि ये उनका भोलापन है, ये उनकी सादगी है, इसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जनमत कैसे लेगी ये जनता के ऊपर। जनमत की बात की तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज जब राहुल गांधी की यात्रा पूर्णिया से चल रही थी, बुलेट पे सवार होकर के, बिल्कुल बुलेट बाज बने हुए थे राहुल गांधी, तो उस दौरान उनके एक समर्थक उनके नज़दीक आते हैं और राहुल गांधी को चुम्मा लेके चले जाते हैं। क्या ये सुरक्षा चूक है या फिर ये उनके समर्थक का उनकी प्रति दीवानगी? नहीं, सुरक्षा चूक तो है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये देखिए कि राहुल गांधी की दीवानगी पुरुषों के अंदर भी आन पड़ी है। मतलब अभी तक जो हम लोगों ने देखा था कि पिछली बार जो वो यात्रा कर रहे थे तो उसमें कई बार महिला कार्यकर्ताओं के साथ होते थे और तरह तरह की लोग बयानबाजी करते हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक समय था कि वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का मुहर उन पर लगा हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का मुहर लगने का मतलब है ये माना जाता है कि लड़कियां जिनकी दीवानी हो। लेकिन आज दीवानगी की जो सीमा रेखा है वो कहते हैं कि लिंग भेद को पार कर गया और आज लड़कों की भी दीवानगी राहुल गांधी के प्रति देखने को मिली। ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक अजूबा और आश्चर्यजनक घटना रहा है। राजनीति में जो जिनके समर्थक होते हैं, समर्थकों की दीवानगी अक्सर ही ऐसे ही सिर चढ़कर बोलती है। वहाँ न तो कोई लैंगिक भेद होता है, न ही कोई किसी के प्रति झुकाव या उनके प्रति कोई दुष्प्रचार होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच चर्चा गर्म है कि आज के इस कार्यक्रम को हम यही छोड़े जाते हैं। आप अपने कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में करें।